आज हम बात कर रहे हैं गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर। ये एक ऐसा पावन दिन है जब पूरी सृष्टि उनके प्रकाश से आलोकित हुई। हमारे साथ हैं बीबीसी स्कूल के प्रिंसिपल जसविंदर सिंह जी। आइए जानते हैं उनसे इस गुरु पर्व के बारे में। सर बताएं, आप गुरु नानक देव जी की कौन सी बात आपके जीवन को सबसे अधिक प्रेरित करती है? गुरु नानक देव जी की तो देखिए सारी बातें ऐसी हैं जो हमें प्रेरणा देती हैं, लेकिन आप कह रहे हैं सबसे अधिक जो प्रेरित करती है वो है विनम्रता और सेवा भाव। अब हम यहाँ बच्चों के बीच में बैठते हैं, काम करते हैं, तो बच्चों के बीच में बैठ के भी ना वो सेवा भाव हमें, वो उनके जो सेवा भाव था वो हमें बच्चों के बीच में काम करने के लिए और प्रेरित करता है, और हम और अच्छे से वो सेवा भाव निभा पाते हैं। उनको हुई याद करते हुए समाज के बीच में जब हम काम करते हैं तो वो हमें मार्गदर्शन देता है, जो उनका सेवा भाव था। तो हम उनके सेवा भाव को याद करते हुए जो कुछ कर पाते हैं, बस उनको याद करते हुए वो यहाँ बैठ के हम बच्चों को दे पाते हैं। एक ओंकार आज के समय में बहुत ही महत्व रखता है, तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे? एक ओंकार का क्या अर्थ है? एक ओंकार का मतलब है जी, सर्व सृष्टि का मालिक एक ही है। ठीक है, हम धर्म जाति के नाम पर बटे हुए हैं कि ये मेरा धर्म, उसका धर्म। हमारे इन जो विचारों को सबको हमारे गुरु नानक देव जी ने कहा सब एक है, सारे भगवान एक हैं, एक ओंकार का नारा दिया हमारे गुरुद्वारा ने। उन्होंने कहा इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, तो एक ओंकार को उन्होंने यहाँ इस संदर्भ में बताया। अच्छा, आपके यहाँ एक बात का नाम जपो, कीरत करो, बन जगो, इसका बड़ा क्रिटिकल सही बात है, लेकिन इसको आप अपने शब्दों में किस प्रकार व्यक्त करेंगे और कैसे समझाएंगे आप? देखिए, नाम जपने का मतलब है आप ईश्वर की प्रार्थना करें, नाम जपें। किरत करना, आप काम करें, अच्छे से काम करें, किरत करें। और तीसरा वंड छकें। वंड छकने का मतलब ये है कि हम मिलजुल कर, हम किसी धर्म जाति के वेश पे ना करके, हमारे गुरु नानक देव जी ने सच्चा सौदा की बात आपको मैं और बताऊं इसमें, जो आपने नहीं पूछी। सच्चा सौदा उनके पिताजी ने कहा था, सच्चा सौदा करके आओ। उनको 20 रुपए दिए थे सच्चा सौदा के लिए। तो वो गुरु नानक देव जी ने हमारे सच्चा सौदा करने के लिए गए थे, तो साधुओं को 20 रुपए का लंगर छका दिया था। तो जब वो घर आए तो उन्होंने पूछा सच्चा सौदा क्या करके आए हो? तो उन्होंने वो बताया कि मैं बस जो साधु लोग थे उनको लंगर छका के आ गया हूँ। तो वो सच्चा सौदा करके आए। तो सच्चा सौदा इसे माना गया कि आप लंगर चलाए उन्होंने, वो लंगर आज तक अभी तक भरपूर चल रहा है। पूरा दुनिया जानती है कि जो लंगर चलाया गुरु नानक देव जी ने, जो चलाया वो आज तक चल रहा है। वो 20 रुपए अभी तक हमारे वो चलते आ रहे हैं। तो गुरु नानक देव जी ने हमेशा हमें यही बताया कि कोई जाति धर्म किसी पे कोई हम भेदभाव ना करें। हमें एक पंगत में बैठाना गुरु नानक देव जी ने चालू करा कि गुरु नानक किसी बिना जाति धर्म के पक्षपात के बिना हम एक लाइन में बैठकर, हमें नहीं पता होता हमारे पड़ोसी किस जाति या किस धर्म का, हम लंगर एक साथ बैठ के छक रहे होते हैं। बहुत अच्छी बात की उन्होंने कि उन्होंने सभी जातियों का बंधन को तोड़ करके इस सबको एक किया। तो इसका गुरुद्वारे में तो बहुत विशाल रूप से प्रकाश पर्व मनाया जाता होगा, तो उसके लिए अब कैसे मनाया जाता है, क्या उसकी विधि है, किस प्रकार से उसका? देखिए, गुरुद्वारे के अंदर अखंड पाठ रखे जाते हैं, कीर्तन होते हैं, प्रभात फेरियां निकलती हैं, लाइटिंग होती है। सब अपने घर में दुनिया भर की लाइटिंगें करते हैं। हम अपने घर में मोमबत्तियां जलाते हैं। हम अलग अलग रूप से अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं। हम जहाँ अपनी इतनी खुशी जाहिर करते हैं कि हमारा जो सिख धर्म चालू हुआ, हमारे गुरु नानक देव जी ने शुरुआत करी, सिख धर्म स्थापित किया, तो हम उनके कोटि कोटि उनको नमन करते हैं, उनको याद करते हैं और सोचते हैं, कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को भी कुछ संस्कार ऐसे मिल जाएं जो गुरु नानक देव जी ने जो चलाया है। सर, गुरु नानक जी कहते थे सब में ज्योत, ज्योत है सोई। इसके बारे में जरा विस्तार से बताएं। देखिए, इसका अर्थ है हर इंसान में परमात्मा की रोशनी है, किसी को नफरत नहीं, हर चेहरे में ईश्वर का रूप है। हमें ईश्वर के रूप से उनको देखना चाहिए, नूर देखना चाहिए। यही सच्ची भक्ति है। हमारे अंदर एक भगवान है, अंदर एक परमात्मा है, हमें उसको बस एक बाहर निकालने की, पहचानने की जरूरत है। सर, यूं तो गुरु नानक देव जी का वर्णन करना बहुत मुश्किल है, मगर फिर भी आप गुरु नानक देव जी के बारे में क्या कहेंगे, किस प्रकार उनका वर्णन करेंगे? देखिए, आपने सही कहा, बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं जितना हूँ उतनी सोच से अपना ये कहना चाहूँगा। गुरु नानक देव जी सेवा, सत्य और नम्रता की जीवित प्रेरणा है। वह अज्ञान के अंधकार को मिटाकर सत्य के दीप जगाने वाले हम कह सकते हैं, जिन्होंने बताया कि ईश्वर मंदिर मस्जिद में नहीं, हमारे दिल में बसता है।